हरियाणा के मेवात में लंबे समय से यूनिवर्सिटी की मांग एक बार फिर चर्चाओं में है। समाज सेवी खूबी सरपंच चौपानकी ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये मांग उठाई है कि सरकार द्वारा मंजूर की गई यूनिवर्सिटी मेवात के सेंटर में बनाई जाए ताकि पूरे इलाके के छात्रों को इसका सीधा फायदा मिल सके। खूबी सरपंच चौपानकी ने कहा है कि मेवात के लोग कई दशकों से यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं। इसके लिए कई बार धरना प्रदर्शन हुए और मुख्यमंत्री तक लोगों ने अपनी बात पहुंचाई। अब सरकार ने यूनिवर्सिटी को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसे नूह के इंड्री गांव में बनाने की चर्चाएं चल रही हैं, जिस पर लोगों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी अगर मेवात के मुख्य सेंटर में बनेगी तो छात्रों को आने जाने में सुविधा मिलेगी और पूरे क्षेत्र के युवाओं को बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा। इस संबंध में मौलाना उमेर इलियासी से भी बातचीत की गई है और जल्द ही मेवात के लोग एक प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली में मुलाकात करेंगे। खूबी सरपंच ने मेवात की शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा है कि हाल ही में आए 12वीं के कमजोर रिजल्ट ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। नेताओं और जिम्मेदार अधिकारियों को स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों की समस्याओं पर गंभीरता से काम करना चाहिए। वहीं उन्होंने नूह के एसपी डॉक्टर आरपी जैन की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा है कि पुलिस प्रशासन की सख्ती से अपराध और सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत गतिविधियों पर काफ़ी हद तक रोक लगी है। खूबी सरपंच का कहना है कि अगर यूनिवर्सिटी मेवात के बीच में स्थापित होती है तो इससे शिक्षा का माहौल मजबूत होगा और युवाओं को नई दिशा मिलेगी। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे मेवात वासियों को। ये काफ़ी दिन से जो यूनिवर्सिटी का मुद्दा मेवात ने उठा रखा है, नेताओं ने भी उठाया और आम लोगों ने भी इसको उठाया था। तो पहले खूब तेजी से ही उठा था, तो सरकार ने इसको मंजूरी भी दे दी। अब मंजूरी के बाद में लोगों के माध्यम से हमको पता लगा है, हमारे पास लोग गए भी थे, कल भी गए थे और पहले भी उन्होंने बताया अब भाई ये यूनिवर्सिटी इंड्री में बनाने जा रहे हैं। तो जब इंड्री का नाम लिया तो अपने को झटका लगा। अब भाई बननी चाहिए तो फिर मेवात में बननी चाहिए, मेवात के सेंटर में बननी चाहिए। जहाँ जो भी सूटेबल जगह है, बीच सेंटर है, वहाँ इसको बनना चाहिए। तो फिर ये कल कुछ आदमी मेरे पास गए थे, उसके बाद में हमारी चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में हमने बात मौलाना साहब उमेर इलियासी से दिल्ली करी। उनसे हमने निवेदन करा, अब भाई ये जो यूनिवर्सिटी मेवात के लिए सरकार ने दी है, जब ये सरकार इसको सही जगह पर नहीं बनाएगी मेवात के, फिर वो किस काम की। और इसको ऐसे ही इंड्री में ले जाने की तैयारी में है। तो मौलाना साहब ने कहा आप मशवरा कर लो और मेरे पास यहाँ आ जाओ। ये मेरा मन भी है मेवात के लिए कुछ काम करने का, और इंशाल्लाह मैं इसको जहाँ भी मेवात का मेन सेंटर होगा वहाँ इसको कराऊंगा। तो इसी वजह से अब हम वहाँ 1-2 दिन में 150 आदमी उसके पास जाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे। इंशाल्लाह जहाँ हमारी नीयत है ये यूनिवर्सिटी वही बनेगी, मेवात के अंदर और मेवात के सेंटर के अंदर। बात की जाए कितना फायदा इसका सेंटर में अगर ये बनती है तो कितना फायदा इसका होगा? भाई इसमें मेवात के बच्चों को ट्रांसपोर्ट जो उसका फायदा होगा, आने जाने का फायदा होगा, सूटेबल रहेगा यहाँ। और अगर कहीं उल्टी सीधी जगह ये बनी तो फिर वो मेवात के क्या काम की, बच्चे आवारा, यहाँ तो अपना घर है। तो इसीलिए इसको मेन सेंटर में, मेन पॉइंट जहाँ मेवात का है वहाँ बननी चाहिए। तो मैं एक समाज सुधार के नाते ये मेरे पास गए कि भाई नेताओं ने तो अब चुप्पी साध ली है, तो आप ही थोड़ा सा ये मुद्दा उठाओ और अगर आप कोशिश करोगे तो सरपंच साहब ये यूनिवर्सिटी हमारे मेवात के अंदर जो सूटेबल बीच सेंटर है उसमें ये बन जाएगी और आप इसमें पहल करो। तो इसी वजह से मैंने ये पहल करी है भाई, अल्लाह की राजी के लिए और मेवात के भले के लिए।
तो मेवात जो इलाका है वो काफी दिनों से जो है पिछड़ा हुआ था शिक्षा के क्षेत्र में। अब धीरे धीरे कुछ तरक्की यहाँ पे हो रही है। लोग जो है अब शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई जेई बन रहा है, कोई जज बन रहा है, आईएएस और आईपीएस तक अब मेवात के लोग में निकल रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी जब यहाँ पे स्थापित हो जाएगी तो उससे कितना क्या कुछ शिक्षा पर असर पड़ेगा? भाई यूनिवर्सिटी जब हमारे यहाँ मेवात में बनेगी, एक एजुकेशन का माहौल बनेगा, और जो ये लड़के आवारा घूम रहे हैं, जो ये नशाखोरी में जा रहे हैं, टकलूबाजी में जा रहे हैं, ओलेक्स में जा रहे हैं, इनका ध्यान उधर से हट के एजुकेशन में आएगा तो एक मेवात का भला होगा और युवाओं को एक नई उम्मीद पैदा होगी। तो इसीलिए इसको यहाँ मेवात के अंदर बनना चाहिए। तो यही मैं उम्मीद करता हूँ। शिक्षा की हम बात करें तो स्टाफ का यहाँ पे भारी अभाव है। और बात की जाए रिजल्ट जो इस बार आया है +2 का, और बहुत ही सबसे पिछड़ा हरियाणा में सबसे जिला भी है और शिक्षा के क्षेत्र में भी सबसे पिछड़ा हुआ रिजल्ट आया है। क्या कहना है इसको? भाई इसमें मैं आपसे पत्रकार साहब सच्चाई से कहता हूं, इसमें जो दोष है ना हमारे, ये मैं एक नेता की नहीं कह रहा, मैं पूरे नेताओं की कह रहा हूं। जो भी मेवात के अंदर नेता हैं उनको सोचना चाहिए, एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, टीचरों पे ध्यान देना चाहिए, स्कूलों पे ध्यान देना चाहिए। इनका ये ध्यान नहीं है। इनका ध्यान बस वोट लेने के चक्कर में पब्लिक में जाते हैं ये, और अपनी जो उल्टी सीधी बातें उनके सामने जाहिर करते हैं, लेकिन इस पे ये जोर नहीं देते हैं कि एजुकेशन डाउन जा रहा है। अब जो ये रिजल्ट मेवात का आया है, ये शर्म की बात है। इनको सोचना चाहिए, टीचरों को भी देखना चाहिए, स्कूलों को भी देखना चाहिए। और इसीलिए अब भी इन नेताओं की लॉजिक है, जो ये मेवात की यूनिवर्सिटी जो सरकार ने मंजूर करी है, जो इंट्री में जा रही है, इन्हीं की लॉजिक है। और नहीं तो ये पहले ही मेवात के 20 सेंटर में इसका आदेश हो जाना चाहिए था। ये है सर। जहाँ तक बात की जाए तो काफी अब जो है मेवात के एसपी साहब यहाँ पे आए हैं, सामाजिक मुद्दों को लेकर भी वो चल रहे हैं। तो इससे क्या कुछ समाज में कुछ लगाम लग पाएगी जो आउटसाइड चल रहे थे? मेरे को 1 साल होगी मेवात के सामने आवाज मारते मारते, भैया ये गलत काम छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, अल्लाह की पकड़ आ जाएगी। लेकिन एक ने नहीं मानी। पंचायत कर ली, चौपानी में कर ली, उठावट में कर ली, और हर गांव में जा जाके हमने खूब रोड मचाई है। लेकिन मौका अल्लाह की पकड़ आ जाएगी तो मान नहीं माने। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अर्पित जैन जी को, जिसने डंडा उठा के, लठ उठा के और इनको सीधा किया, और इनको जो एक खुराफाती फैलाते घूम रहे हैं इनको बंद किया। तो इंशाल्लाह मेवात में काफी सुधार है। सोशल मीडिया पर अब इतनी कोई गंद है नहीं। और अगर इसी तरीके से हमारे एसपी पुलिस कप्तान अर्पित जैन चलते रहे तो इंशाल्लाह मेवात में बहुत काफी सुधार आएगा। मैं फिर भी इसको बार बार धन्यवाद देता हूं।